आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। कविंदर गुप्ता कल लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। हाल ही में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख का उपराज्यपाल किया गया था नियुक्त। कविंदर गुप्ता कल सुबह 10:30 बजे लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेता रहेंगे शामिल। शपथ से पहले नई दिल्ली में भाजपा नेताओं से कर रहे मुलाकात। अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना नहीं हुआ नया जत्था। भारी बारिश की वजह से बालताल के रेल पटरी में भीषण लैंडस्लाइड। अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन में फंसे 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं को भारतीय सेना ने सुरक्षित आश्रय दिया। एक बीमार यात्री का जोखिम भरा रेस्क्यू भी किया। जम्मू कश्मीर में सेना ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। लंगरों में 3000 से अधिक यात्रियों को भोजन और आवास दिया। बालताल में भूस्खलन के बाद भी बचाव अभियान जारी। सीआरपीएफ और सहयोगी एजेंसियां लगातार प्रभावितों की कर रही मदद। पुंछ की मंडी तहसील के बायला गांव में सड़क निर्माण से पानी घरों और मस्जिदों में घुसा। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया। लगातार बारिश के कारण उरी बारामूला श्रीनगर राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात बाधित। उरी के पास सड़क बंद। बचाव कार्य और यातायात पुनः चालू करने के प्रयास जारी। उधमपुर के स्कूलों में सत्र फिर से शुरू। छात्र अपनी यूनिफॉर्म में दोस्तों से मिलने और पढ़ाई में जुटने को उत्सुक। स्कूलों ने शैक्षणिक कैलेंडर किया जारी। रियासी में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। बच्चे पढ़ाई और दोस्तों से मिलने को लेकर उत्साहित हैं। स्कूलों में चहल पहल बढ़ी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश का दौर। जम्मू कश्मीर में कई जगह भारी बारिश से भूस्खलन। हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बारिश। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान। पुंछ जिले में लगातार बारिश का दौर। पुलिस ने सभी को ध्यान से वाहन चलाने की एडवाइजरी की जारी। हिमाचल में बारिश बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 ही। 35 लोग अभी भी लापता। आज बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल में आई आपदा जनित हादसों में 199 लोग जख्मी। बारिश बाढ़ से 266 सड़कें ठप। हिमाचल में भारी बारिश बाढ़ से अब तक 800 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। सबसे ज्यादा लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को पहुंचा नुकसान। कुल्लू जिले में ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, भूस्खलन, सूखे से बागवानों का 11 करोड़ 56 लाख रुपए की फसल को हुआ नुकसान। बागवानी विभाग जिला कुल्लू के उपनिदेशक रामनाथ ठाकुर ने दी जानकारी। हाजी हनीफा जान ने सांकू दौरे में स्थानीय जनसेवा योजनाओं और पर्यटन विकास पर चर्चा की। कुरबुथांग में इंजीनियरिंग कॉलेज और लेह में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। सांसद हाजी हनीफा जान ने सांकू क्षेत्र के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उम्बाला सुरंग, सड़कें, स्कूल उन्नयन और स्वास्थ्य केंद्र जैसी प्राथमिकताओं पर जोर दिया। जम्मू मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। प्रदर्शन कर जल्द गिरफ्तारी की कर रहे मांग। प्रदर्शन पर डॉक्टरों ने कहा पहले भी हो चुके ऐसे हमले। सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। गिरफ्तारी तक हड़ताल रहेगी जारी। राजौरी के हरिचुम्मा गांव में सड़क निर्माण का कार्य शुरू, मगर ग्रामीणों ने सर्वे बदलने पर जताई नाराजगी। लोगों ने डीसी से सर्वे में बदलाव न करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में जैश के टॉप कमांडर के ढेर होने को मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बड़ी सफलता बताया गया। सुरक्षा बलों की निर्णायक जीत। बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा जम्मू कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला से जनता से किए वादे पूरे करने की अपील की। जम्मू कश्मीर नेता सज्जाद लोन अगले 2 हफ्तों के लिए देश के बाहर रहेंगे। उनके विधायक कार्यालय हंदवाड़ा और श्रीनगर में जनता की मदद के लिए खुले रहेंगे। निजामुद्दीन भट्ट ने राज्य दर्जा बहाली में हो रही देरी को जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं के खिलाफ बताया। जल्द समाधान की अपील की। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने हमारी रियासत हमारा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने इसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार बताया। कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी ने किश्तवाड़ के बुजबाहा ब्लॉक का दौरा कर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और विकासात्मक चुनौतियों पर चर्चा की। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा कि जन भागीदारी से कांग्रेस की मौजूदगी मजबूत होगी और बुंजवाह के विकास के लिए प्रभावी रणनीति बनेगी। डोडा में ट्रक स्टैंड विवाद के दौरान ईओ यासिर वानी ने पूर्व विधायक महराज मलिक पर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का आरोप लगाया। विधायक महराज मलिक ने ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। संसद के मानसून सत्र में स्टेटहुड को लेकर पेश हो विधेयक।
राहुल के प्रधानमंत्री मोदी को स्टेटहुड वाले लेटर पर सियासत तेज। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मांगा पूर्ण राज्य का दर्जा। केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा सही समय पर मिलेगा स्टेटहुड। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो बार बार राज्य का दर्जे का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री पर लिखे गए पत्र का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया स्वागत। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इमरान नबी डार ने प्रधानमंत्री से राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की अपील की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने साधा निशाना। बोले एससीओ के मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया पहलगाम का मुद्दा। राहुल गांधी देश की छवि कर रहे खराब। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सईद नासिर हुसैन से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन किया। बोले प्रधानमंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। जम्मू में लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। कविंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जताया आभार। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पाकिस्तान पर हमला। कहा पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद, भारत पर बुरी नजर रखने वालों का होगा बुरा अंजाम। 26 जून को बसंतगढ़ एनकाउंटर में मारा गया था जैश का कमांडर। डीजीपी नलिन प्रभात ने की पुष्टि। अखनूर पुलिस की पीठ थपथपाई। जम्मू के सांबा में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने सुपवाल के दघोर गांव की घेराबंदी। नदी की तरफ देखे गए थे 3 संदिग्ध। जम्मू जीएमसी में डॉक्टरों ने ठप किया कामकाज। जूनियर डॉक्टर पर एक मरीज के परिजनों ने किया था हमला। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे डॉक्टर्स। जीएमसी जम्मू एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। एक महिला डॉक्टर को लात मारते वीडियो में दिख रही है। नायब तहसीलदार के लिए उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। कहा कैट जैसी संस्थाएं विभाजनकारी नीति से प्रभावित। भाजयुमो ने पटवारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में उर्दू समेत 5 भाषाओं को शामिल करने का किया स्वागत। कहा उर्दू ना जानने वाले आवेदकों को भी होगा फायदा। अमरनाथ यात्रा और पटवारी की भर्ती में उर्दू की भाषा को लेकर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। बोले 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। रेस्क्यू रिकॉर्ड के लिए उर्दू भाषा का आना जरूरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईआईटी जम्मू का किया दौरा। आईआईटी के कैंपस की सराहना की। छात्रों को माता वैष्णो देवी, डल झील और गुलमर्ग सहित अन्य जगहों में घूमने की सलाह दी। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिश्नाह थाना क्षेत्र से 1 साल से चले आ रहे फरार आरोपी मोहम्मद शफी को किया गिरफ्तार। शोपियां में हुई बारिश से बागवानों की चिंता बढ़ी। बारिश के चलते सेब के बागों में स्कैब रोग का बढ़ा खतरा। पंपोर के पंजूर में सीआरपीएफ ने आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर में कराया अपना चेकअप। जम्मू कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों ने सरकार से की वजीफे में बढ़ोतरी की मांग। बोले अन्य राज्यों के डॉक्टरों की तुलना में काफी कम है उनका वजीफा। उधमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दुखद सड़क हादसा। एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। 2 लोगों की गंभीर रूप से जख्मी हुए।